सभी छात्रों को फिर एक बार नमस्कार। आज हम ज़हीर कुरैशी जी के दोहे देखेंगे। और ज़हीर कुरैशी जी ने अपने ये जो दोहे है वह सौहार्द सौमनस्य इस कविता के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। और सौहार्द सौमनस्य इस कविता के रचनाकार है ज़हीर कुरैशी जी। उन्होंने यहाँ पर कुछ दोहे बताए हैं और उन दोहों से उन्होंने हमें यह बताने का प्रयास किया है कि समाज में ऊंच नीच की भावना, नफरत, स्वार्थ आदि के दुष्परिणाम बताते हुए इनका परित्याग करने की प्रेरणा दी है। यानी कि उच्च नीचता का यह जो भाव है यह छोड़कर हमें एकजुटता से रहने की प्रेरणा देने का प्रयास किया है। कुरैशी जी का मानना है कि अनेकता में एकता ही भारतीय संस्कृति की शान है। यानी कि हमारे देश में जो विविधता है, अनेकता है, उसमें भी हम एकता बनाते हैं, यही हमारे भारतीय संस्कृति की शान है। हमें भाईचारे की भावना का पोषण करते हुए मिलजुल कर रहना चाहिए। यानी कि हम भाईचारे की भावना को संभालते हुए एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। यही बात ज़हीर कुरैशी जी ने यहाँ पर हमें बताने का प्रयास किया है। तो देखते हैं प्रस्तुत दोहों में ज़हीर कुरैशी जी क्या कहते हैं। वो छोटा मैं हूँ बड़ा, यह बातें निर्मूल, उड़कर सिर पर बैठती निज पैरों की धूल। यानी कि यहाँ पर ज़हीर कुरैशी जी कहते हैं कि स्वयं को बड़ा मानते हुए दूसरों को छोटा समझना व्यर्थ है। हमें इन बातों का त्याग करना चाहिए। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि जिस धूल को हम पैरों से रौंदते रहते हैं वह जब उड़ती है तो हमारे सिर पर आकर बैठ जाती है। यानी कि तुम छोटे हो, तुम बड़े हो, यह बातें हमें छोड़ देनी चाहिए। जिस तरह से जिस धूल को हम हमारे पैरों के तले रोनते हो, गंदगी को हमारे पैरों के तले हम रोनते हैं, लेकिन जब हवा चलती है तो यही गंदगी, यही धूल अपने सर पर चढ़कर बैठ जाती है। नफरत ठंडी आग है, इसमें जलना छोड़, टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो जोड़। यानी कि हम एक दूसरे से जो घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, वह एक ठंडी आग के समान है। यह जो ठंडी आग रहती है वह भड़कती भी नहीं है और बुझती भी नहीं है। इसी तरह यह नफरत एक ठंडी आग की समान है। वह धीरे धीरे हमें जलाती रहती है और हमारे व्यक्तित्व पर वह एक नकारात्मक प्रभाव डालने का प्रयास करती है। अतः हमें यह जो नफरत की बात है यह छोड़ देनी चाहिए। इस नफरत की आग में जलना छोड़कर जो टूटे दिल है, यानी कि हम एक दूसरे से जो नाराज है, वह हमें बात छोड़कर यह दिल जो है वह प्यार से जोड़ सके तो जोड़ लेने चाहिए। यानी कि एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहकर एक दूसरे के दिल जोड़ लेने चाहिए। पौधे ने बांटे नहीं नाम पूछ कर फूल, हमने ही खोले बहुत स्वार्थ के स्कूल। यानी कि जो पौधे होते हैं या बागों में जो विभिन्न प्रकार के फूल खिलते रहते हैं, प्रकृति किसी पौधे का नाम पूछकर उसे पुष्पित नहीं करती है। यानी कि बागों में बहुत सारे फूल के पौधे होते हैं और यह जो प्रकृति है वह प्रकृति या यह जो निसर्ग है वह निसर्ग उस पौधे का नाम पूछकर उसे फूल नहीं देती है, बल्कि वह मुक्त हस्त से सभी को पल्लवित पुष्पित किया करती है। यानी कि यह प्रकृति, यह निसर्ग क्या करता है, सभी पौधों को पल्लवित करता है, फलों से बहरा देता है। यह तो मनुष्य है जो स्वार्थ की भावना से ग्रसित है। हमारे हर कार्य में पहले स्वार्थ सामने आ खड़ा होता है। यानी कि फूल और पौधे भी कभी ये जो पौधे होते हैं यह भी फूल और फल बांटकर नहीं लेते, नाम पूछकर प्रकृति उन्हें नहीं बांटते। यह तो मनुष्य है, यह जो हर एक काम में सबसे पहले वह स्वार्थ को ही आगे लाता है। धर्म अलग, भाषा अलग, फिर भी हम सब एक, विविध रंग करते नहीं हमको कभी अनेक। कवि कहते हैं कि हमारे देश में अनेक धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। यानी कि हमारे देश में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऐसे बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं। उनका धर्म अलग है, उनकी भाषा अलग है, फिर भी धर्म अलग होकर भी, भाषा अलग होकर भी, फिर भी हम सब लोग कैसे हैं, एक ही है।
विविध रंग करते नहीं हमको कभी अनेक। इन विविधताओं के बावजूद भी हम सब भारतवासी एक है। धर्म की भिन्नता हो या भाषा की या फिर रंग भेद, कोई भी तत्व हमारी एकता को प्रभावित नहीं करता। यानी कि हमारा धर्म अलग है, भाषा अलग है, रंग अलग है, फिर भी हम सब एक ही है, हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। जो भी करता प्यार वो पा लेता प्यार, प्यार नकद का है काम रहता नहीं उदार। जो भी करता प्यार वो पा लेता है प्यार, प्यार नकद का काम है रहता नहीं उदार। यानी कि प्यार यह एक भावना है, जो दूसरों के साथ प्यार बांटेगा या दूसरों से प्यार करेगा वह उसके बदले में क्या प्यार ही पाएगा। प्यार नकद का काम है रहता नहीं है उधार। यदि तुम दूसरों को प्यार देते हो तो वह भी तुम्हें क्या देगा, प्यार ही देगा। यानी कि यदि तुम प्यार दोगे तो प्यार ही पाओगे, यानी कि उसका वह तुम्हें प्यार के रूप में ही वापस मिलेगा। इसीलिए यह नगद का काम है और यह प्यार कभी उधार नहीं रहता है। जर्रे जर्रे में खुदा कन कन में भगवान, लेकिन जर्रे को कभी अलग न कन से मान। कवि कहते हैं कि खुदा इस दुनिया के जर्रे जर्रे में व्याप्त है, हर जगह पर खुदा है। उसी प्रकार भगवान इस जगत के कनकन में है, यानी कि हर एक जर्रे में खुदा है तो हर एक कनकन में भी भगवान व्याप्त है। हम मनुष्यों को यह जानना चाहिए कि जर्रा और कण एक दूसरे से अलग नहीं है, यानी कि भगवान और खुदा भी एक दूसरे से अलग नहीं है। उसी प्रकार खुदा और भगवान में कोई भी अंतर नहीं है, उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं समझना चाहिए। इसीलिए हम प्यार की करते साज समार, नफरत से नफरत बढ़े प्यार से प्यार। इसीलिए हम प्यार की करते साज समार, नफरत से नफरत बढ़े प्यार से प्यार। यानी कि कवि कहते हैं कि हमें प्यार की भावना को कभी मलिन नहीं होने देना चाहिए। यानी कि यह जो प्यार की भावना है वह प्यार की भावना हमें वैसे ही सजाए रखनी चाहिए, उसे कभी भी मलिन नहीं होना देना चाहिए। प्यार को संभालना चाहिए, संभल कर प्यार करना चाहिए, प्यार को संभालना चाहिए, सभी के साथ प्यार से व्यवहार करना चाहिए। हमें यह बात कभी भी भूलनी नहीं चाहिए कि नफरत से सदा ही नफरत ही बढ़ती है, और यदि हम प्यार बांटेंगे तो हमें प्यार ही मिलेगा। नफरत को ही जन्म देती है और प्यार से प्यार ही बढ़ता है। जिससे हम प्यार से व्यवहार करते हैं वह हमारे साथ प्यार से ही व्यवहार करेंगे, और जिसके साथ हम नफरत से व्यवहार करेंगे वह भी हमारे साथ नफरत से ही व्यवहार करेंगे। भांति भांति के फूल है फल बगिया की शान, फल बगिया लगती रही मुझको हिंदुस्तान। भांति भांति के फूल है फल बगिया की शान, फल बगिया लगती रही मुझको हिंदुस्तान। बगीचे में विद्यमान भांति भांति के फल और फूल उसकी शोभा बढ़ाते हैं, यानी कि हर एक बगीचे के जो भांति भांति पर फूल है वह उस बगीचे की शोभा बढ़ाते हैं, शान बढ़ाते हैं। उसी प्रकार हमारा प्यारा देश हिंदुस्तान भी एक ऐसे बगीचे के समान ही है, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के भाषा भाषी धर्मावलंबी लोग रहते हैं, और वही लोग हमारे देश की शान बढ़ाते हैं। यानी कि बगीचे में जिस तरह से अलग अलग पौधे होते हैं और वह अलग अलग फूल देते हैं, और उस वजह से उस बगीचे की शान बढ़ती है, उस बगीचे की रौनक बढ़ती है, उसी तरह से हमारे देश में भी विभिन्न भाषाओं के विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, और वही लोग हमारे देश की शान बढ़ाते हैं। हम सब जिसके नाम पर लड़ते हैं हर बार, उसने सपने में कहा लड़ना है बेकार। कवि कहते हैं हम जिस भगवान के या खुदा के नाम पर बार बार आपस में लड़ते झगड़ते हैं, उसी भगवान का कहना है कि यह लड़ाई व्यर्थ है, इस लड़ाई में हानि ही हानि होगी, प्राप्त तो कुछ नहीं होगा। अतः हमें धर्म के नाम पर लड़ना बंद कर देना चाहिए। हम सब जिसके नाम पर लड़ते हैं हर बार, उसने सपने में कहा लड़ना है बेकार। यानी कि हम भगवान के नाम पर, हम खुदा के नाम पर एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, वही भगवान सपने में आकर क्या कहता है, देखो मेरे नाम पर जो आप लड़ रहे हो वह सब बेकार है। यदि तुम लड़ोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, उससे हानि ही हानि होगी।
कितना अच्छा हो अगर जले दीप से दीप, ये संभव तब हो सके आए दीप समीप। यानी कि कवि यहाँ पर क्या कहते हैं, देखो, यदि सभी देशवासी भाईचारे के साथ रहे तो कितना अच्छा हो। जिस प्रकार एक प्रकाशित दीप से अनेक दीपक जलाकर दीपमालिका तैयार हो जाती है, उसी प्रकार सभी धर्मों के लोग नफरत को भुलाकर सद्भावना पूर्वक एक दूसरे के नज़दीक आए, तब यह भावना साकार हो सकती है। यानी कि कवि यहाँ पर कह रहे हैं कितना अच्छा हो जाएगा अगर जले दीप से दीप, यानी कि एक दीप से हम दूसरा दीप जलाए, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, तो यह एक पूरी माला बन जाएगी। उसी तरह से हम यह धर्म का, यह जाति का भेद भूलकर यदि हम सब लोग एक रहे तो इसी तरह से धर्म की एक माला बना सकते हैं। और यह तभी संभव है जब आए हम एक दूसरे के समीप, यानी कि सभी धर्म के लोग यदि एक दूसरे के समीप आते हैं तो यह बात सिद्ध हो सकती है। यहाँ पर आपके यह दोहे समाप्त होते हैं। सौहार्द सौमनस्य, यह जहीर कुरैशी जी की जो कविता थी यह यहाँ पर समाप्त होती है। धन्यवाद।